हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक पे। और मैं हूँ विकास कुमार। टाइम एंड वर्क का आज मेरा छठा वीडियो है। इससे पहले मैं 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जो भी स्टूडेंट्स वो मेरे 5 वीडियो को नहीं देखे हैं, जा करके वो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है मैथ्स मैजिक बाय विकास सर। चलिए आज स्टार्ट करने वाले हम लोग पार्ट 6, जिसमें हम लोग काम करने के बाद पैसा को किस तरह डिवाइड करेंगे उस बारे में हम लोग देखते हैं। तो पैसा जो डिवाइड किया जाता है समय के अकॉर्डिंग नहीं, यानी मेरे काम के अकॉर्डिंग, कितना काम खत्म हुआ उसके अकॉर्डिंग करते हैं, यानी आप समझ सकते हैं क्षमता के अकॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी मिलकर किसी काम को क्रमशः 4 तथा 5 दिनों में कर सकते हैं। यानी ए के बारे में क्या कहा कि 4 दिनों में कर देगा, बी के बारे में क्या कहा कि 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन काम तो दोनों स्टार्ट जोड़े करेगा, यानी दोनों करते रहेगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, टोटल वर्क पहले निकालिए 20, यानी ए का क्षमता निकाल लीजिएगा कितना 5 और बी की क्षमता 4। ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता 4, यानी क्षमता के अकॉर्डिंग हम लोग पैसा देंगे, क्योंकि समय तो बराबर है। समय दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा ना। जब दोनों साथ साथ काम करेगा तो हम लोग क्षमता के अकॉर्डिंग पैसा देंगे। और टोटल जो दोनों को पैसा मिला है, कितना पैसा मिला है तो 270 रुपया। कितना 270, यानी क्षमता, यानी 5 और 4 9 का वैल्यू कितना दिया है 70। 9 का वैल्यू कितना है 70। 9 का वैल्यू कितना दिया, सॉरी 9 का वैल्यू कितना है 270 दिया है ना, 270। तो 1 का वैल्यू निकाल ले तो 30 आपका आ जाएगा। और क्वेश्चन में दिया क्या है, बी के भाग से ए का भाग कितना ज्यादा, देखिए तो कितना ज्यादा है, 1 ही ज्यादा है ना, यानी क रुपया हो जाएगा आपका 30 रुपया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। ए के बारे में क्या दिया है कि वो 20 दिनों में, बी के बारे में क्या कहा 25 दिनों में, तथा सी के बारे में क्या कहा 30 दिनों में। अब टोटल वर्क निकालिएगा, और टोटल वर्क जो होता है सबका एलसीएम होता है, निकाल लीजिए एलसीएम। 20, 25 और 30, 5 से कीजिएगा 4, 5 और 6, फिर दूसरा लगा देना 2, 5 और 3 अब लगने वाला नहीं है। 5 दूना 10, दूना 20, 25 100, 3 कितना 300। आपका एलसीएम कितना आ गया 300। आप एलसीएम क्या कीजिएगा पहले निकाल लीजिएगा। अब चलिए क्षमता निकाल देना। जब टोटल वर्क में जब दिन से भाग देते हैं तो क्षमता निकलता है, यानी 300 में 20 से भाग दीजिए तो 0 से 0 कट जाएगा, और 30 में 2 से भाग दीजिएगा 15। चलिए 25 से कीजिएगा कितना जाएगा, 25 छक्का 150 2 12 कीजिएगा कितना जाएगा आपका 300 में 30 से भाग देंगे 10, यानी ए की क्षमता 15, बी की क्षमता 12, जबकि सी की क्षमता कितना आ गया आपका 10। और टोटल काम के बदले क्वेश्चन में दिया है कि 1110 रुपया मिलता है, यानी टोटल क्षमता से ही टोटल रुपया बांटा जाता है, यानी 15 और 12 और 10, 15 12 27 और 10 37, यानी 37 का वैल्यू आपको कितना दिया है 1110 रुपया। क्वेश्चन में बोला क्या है, बी और सी के हिस्से का अंतर में क्या होता है घटा करके, यानी बी और सी का अंतर कितना है 2। अच्छा 1 का वैल्यू आप निकालते तो कितना होता, भाग देते हैं ना, यानी 37 PI 111, 0 बचा था 0। पूछा कि अंतर कितना होगा, बी और सी के हिस्से का अंतर कितना है 2, यानी 2 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू जब 30 तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। यही आपका क्या होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, लेकिन वह केवल 5 दिनों तक ही कार्य करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। यह यदि 10 दिन तक रहता तो काम क्या करता, कंप्लीट कर देता, लेकिन वह 10 दिन तक रहता नहीं है, केवल कितने दिन तक रहता है तो 5 दिनों तक। उसके बाद वो क्या करता है, काम छोड़ करके चला जाता है। और जो काम बचा था, काम तो ऑलरेडी बचेगा ही, क्योंकि वो 10 दिन काम करता तब ना काम कंप्लीट होता, लेकिन वो काम किया है कितना दिनों तक तो 5 दिनों तक। उस शेष कार्य को भी 3 दिनों में पूरा करते हैं। अगर कुल कार्य के बदले, टोटल काम के बदले 640 रुपये की आय प्राप्त होती है, तो बताएं कि बी को कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे।
क्वेश्चन में आपको दिया था क्या, ए करता है कितने दिनों में, 10 दिनों में। अच्छा 10 दिन तक करता तो पूरा काम कर लेता, पूरा पैसा वो लेकर के चला जाता, 640 रुपया लेकर के चला जाता। ये टोटल 10 दिन तक काम नहीं किया है, ये 5 दिन तक काम किया है, यानी अच्छा 10 दिन करता तो 640 रुपया लेता, तो 5 दिन तक काम करेगा तो आधे रुपया न लेगा, तो रुपया ले कितना लेगा, ये 640 का कितना, आधा, यानी 320 रुपया कौन लेगा, ए। तो अब बी चाहे जितना दिन में समाप्त कर देगा, काम तो स्टार्ट किया और खत्म करके ही जाएगा, तो अब जो बचा पैसा होगा वही ना लेगा, यानी 320 ले लिया ए, तो चाहे कितना दिन में काम कंप्लीट करे उसको कितना मिल जाएगा, बी को 320 रुपया। क्यों, क्योंकि ए यदि 10 दिन तक काम करा 640 रुपया मिलता, जबकि वो काम कितने दिनों तक किया है, 5 दिनों तक, यानी आधा काम कंप्लीट किया है, तो वो आधा रुपया लेकर के चला जाएगा, यानी 640 रुपये में बात था काम कंप्लीट करने का, आधा दिन काम किया, आधा समय तक काम किया है, आधा रुपया लेकर के वो चला जाएगा, यानी 320 रुपया जब ए लेकर चला गया तो जो 640 में से जो बचा रुपया था वो बी को मिल जाएगा, यानी मिलेगा कितना, 320 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर को एक काम को 5,750 रुपया में करने के लिए नियुक्त किया गया है। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया और क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। रुपयों में क्यू की मजदूरी क्या है, यानी क्यू को कितना रुपया मिला होगा। टोटल कितना में से 5,750 में से क्यू को कितना रुपया मिला। बोला क्या है, पी और क्यू मिल करके ना 19/23 काम पूरा किया, जबकि आगे दिया है क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। क्यू तथा आर ने 8/23, देखिएगा टोटल ओवरऑल जो काम रहा होगा वो 23 रहा होगा, जिसमें पी और क्यू मिल करके 19 काम कर दिया, यानी अब बचा कौन होगा, आर, यानी आर कयो काम किया होगा, 4 काम। कैसे पता किए, टोटल 23 काम था जिसमें से पी और क्यू 19 काम न किया है, यानी आर जो बचेगा वो 4 किया होगा, यानी 4/23, यानी टोटल आप मान लीजिए था कितना, 23, जिसमें आपका तीनों का, पी का, क्यू का, आर का, पी और क्यू मिलकर कर दिया कितना, 19, तो आर का हम निकाल सकते हैं कितना, 4, क्यू और आर मिलकर किया 8, तो क्यू और आर है ना, यानी पी नहीं होगा इसमें, यानी पी कितना किया होगा, तो 23 में से 8 घटा के यानी 15, अब 15 4 19, यानी आर ये पी था, कि क्यू, यानी क्यू भी कितना करेगा, 4 काम करेगा और आर भी 4 काम करेगा, यानी 23 को काम के बदले था, टोटल जो रुपया जो दिया हुआ है वो 23 काम के बदले था। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे, तो क्यू की मजदूरी बतलाइए ना, यही ना क्यू आपका। चलिए तो इस 5750 जो था कितना का वैल्यू था, तो 23 का वैल्यू था, कितना का, 23 का। एक का वैल्यू निकाल लीजिएगा ना, तो भाग दीजिएगा, 23 दूना 46, 9 95, चलिए 115 आ जाए, कितना आ जाएगा आपका, 115, यानी 23 बचे 115, आपका जीरो था, यानी जीरो, यानी एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 250। पूछा है क्यू की मजदूरी, यानी कि 4 का वैल्यू पूछा है, यानी 250 गुने कितना कीजिएगा, 4, यानी 1000 रुपया किसको मिलेगा, तो क्यू को मिलेगा। टोटल 5,750 रुपया में से क्यू को मिलेगा 1000 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये और भी एक काम 1200 रुपये में करने के लिए लेते हैं, बोला कि हम दोनों आदमी मिलकर करेंगे, हमको 1200 रुपया दे दीजिएगा, बात खत्म। आदमी तो सोचा कि ठीक है, तू कहो आदमी से काम करो ना, उसको कोई मतलब नहीं, मेरा काम कंप्लीट कर दो, आपको 1200 रुपया दे देंगे। बोला कि ठीक है। ये यदि उस काम को अकेला करता ना, ये अकेला उस काम को 8 दिनों में कर सकता था, ये यदि करता ना तो 8 दिन लगाता, जबकि बी अकेला करता तो 6 दिन लगाता। बी कितना दिन लगाता, 6 दिन। टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे तो 8 और 6 का एलसीएम यानी कि 24, यानी ए का क्षमता रहा होगा 3 और बी का क्षमता रहा होगा 2। लेकिन होता क्या है, ये दोनों को जल्दी जल्दी भागने का रहता है। ये क्या करता है, सी को बुला लेता है, सी को क्या करता है, बुला लेता है, और सी भी काम करना स्टार्ट कर देता है, और 3 दिनों में काम को क्या करता है,
कंप्लीट कर देता है, 1200 रुपया लेता है और रफू चक्कर हो जाता है। देखिएगा सी की सहायता से 3 दिन तक करता है। यदि सी नहीं आता, सॉरी यहाँ पे कितना 4 होना चाहिए था ना, 6-24, चलिए 3 दिनों में क्या करता है, सी की सहायता से काम करता है, काम को कंप्लीट कर देता है। यदि सी नहीं आता, क्या कह रहे हैं हम, यदि सी नहीं आता तो कितना क्षमता से दोनों काम करता, 3 और 4 7 क्षमता से, यानी 3 दिन में कितना काम करता, 21 काम ही करता ना। 4 और 3 7, एक दिन में 7 काम करता था, 3 दिन में कितना करता, 21 काम करता। तब पर आपके पास कितना शेष बचा काम रहता, तो 3 गो काम, यानी वही जो 3 गो काम है सी किया होगा कई दिन में, 3 दिन में। बोला ना कि सी के सहायता से 3 दिनों में, यानी 3 दिन तक ए भी काम किया होगा, बी भी काम किया होगा, सी भी काम किया होगा, और 3 दिन में 3 गो काम किया है, और उसका क्षमता कितना रहा होगा, यानी 1 क्षमता रहा होगा। यानी सी की क्षमता हम लोग कितना कर दे, 1 कर देते हैं। यानी क्षमता के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है, यानी 3 और 4 7 और 1 8, यानी 8 के लिए वैल्यू था कितना, 1200। 8 का वैल्यू कितना था, 1200। तो 1 का वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा, 8 1 8 4 40, 8 5 40 0। और पूछा था कि सी की मजदूरी उसमें क्या होगा, सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी की जितना क्षमता रहेगा उतना ही ना उसका हिस्सा होगा। 1 क्षमता था, यानी उसका हिस्सा कितना हो जाएगा, 150। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले। धन्यवाद।